इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, लेकिन पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट टी कियोसाकी द्वारा लिखी गई पुस्तक रिच डैड पुअर डैड के उन 5 लेसन के बारे में जो कि हर उस इंसान को सीखना चाहिए जो 9 to 5 की जॉब के चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहता है, जो असली अमीर बनना चाहता है। यहाँ पर दोस्तों मैं असली अमीर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आजकल हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे अमीर लोग हैं जो कि दिखने में तो अमीर हैं लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से अंदर से खोखले होते हैं। और ये सब कुछ आपको आगे समझ में आ जाएगा कि आप उन लोगों से क्यों बेहतर हैं जो कि अपने आप को अमीर बताते हैं लेकिन वास्तव में अमीर होते नहीं हैं। दोस्तों, इस पुस्तक के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ बात करूं उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक लिखी बात याद आती है। वो लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि किस तरह से आप अपने पैसे की समझ को विकसित करें, किस तरह से आप पैसे की जिम्मेदारियों को निभाएं और फिर इसके बाद किस प्रकार से आप अमीर बने। दोस्तों, रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने के लिए कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लीडर्स सलाह देते हैं। मैंने आज से लगभग 19 साल पहले एक बुक पढ़ी थी। उस बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। एक बहुत फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, अगर आपने पढ़ी। और उस रिच डैड पुअर डैड की आप बात कर रहे हैं? सॉरी, रिच डैड पुअर डैड किताब मुझे पता लगी जिसका नाम है रिच डैड पुअर डैड। ये बुक मैंने 1999 या 2000 में पढ़ी थी, तो बहुत साल पहले। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आखिरकार इस पुस्तक में ऐसा कौन सा अमीर बनने का राज छुपा हुआ है जो कि इसको इतना खास बनाता है। दोस्तों, जब रॉबर्ट 9 साल के थे तब उनके स्कूल के कुछ अमीर बच्चे अपने वीकेंड को एंजॉय करने के लिए अपने दूसरे मित्र के साथ समुद्र किनारे बने उसके घर पर जाते हैं, लेकिन उन्होंने रॉबर्ट को इनवाइट नहीं किया क्योंकि रॉबर्ट गरीब थे। इस बात का रॉबर्ट को बड़ा बुरा लगा और उन्होंने मन ही मन सोचा कि काश अगर मैं भी अमीर होता तो आज मैं भी इन दोस्तों के साथ वहां पर एंजॉय कर रहा होता। वो स्कूल से अपने घर पर आते हैं और अपने डैडी से पूछते हैं, डैडी क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है? तो उनके डैडी के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। थोड़ी देर सोचने के बाद उनके डैडी बोलते हैं, बेटा अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा बनाना सीखना होगा और इसके लिए तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। इतना सुनने के बाद रॉबर्ट समझ गए थे कि असल में उनके डैडी के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि आखिरकार अमीर कैसे बना जाता है। अगले दिन रॉबर्ट और उनके खास मित्र माइक ने मिलकर के एक पैसे बनाने का आइडिया खोजा। उन्होंने पुराने कुछ जस्ते की ट्यूब्स को इकट्ठा किया और उसको पिघला करके नकली सिक्के बनाने लगे। जब उनके डैडी ने उन्हें ये सब करते हुए देखा तो उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये सब करना गैरकानूनी है। अगर तुम वास्तव में पैसा बनाना सीखना चाहते हो तो तुम्हें ये सवाल अपने मित्र माइक के पिताजी से पूछना चाहिए। और यहीं से रॉबर्ट की लाइफ में एंट्री होते हैं माइक के पिता की, जिनको वो अपना मुंह बोला पिता बोलते हैं, जिनको वो अपना रिच डैडी बोलते हैं, और जबकि वो अपने खुद के पिता को पुअर डैडी बोलते हैं। रॉबर्ट जब अपने मित्र माइक के पिता से मिलते हैं यानी अपने रिच डैडी से मिलते हैं तो उनसे यही सवाल पूछते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाता है। और यहीं से रॉबर्ट की फाइनेंशियल एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण सिलसिला शुरू हो जाता है। उनके रिच डैडी उन्हें लाइफ के अलग अलग स्टेज में अमीर बनने के लिए और हमेशा अमीर बने रहने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन सिखाते हैं, जैसे कि पैसे को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है, पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है और कौन सी वो गलतियां हैं जिनको करके एक गरीब आदमी जीवन भर गरीब रहता है, और यदि कोई गरीब आदमी अमीर बनना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए। तो अब हम उन्हीं इंपॉर्टेंट लेसन के बारे में बात करते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दोस्तों, रॉबर्ट कहते हैं कि दुनिया के ज्यादातर लोग रैट रेस में फंसे हुए हैं। वो अच्छी पढ़ाई लिखाई करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, उसके बाद अच्छी नौकरी करते हैं और फिर शादी कर लेते हैं, और फिर इसके बाद वो एक अच्छा बड़ा घर लेते हैं और एक अच्छी बड़ी गाड़ी लेते हैं। फिर उसके बाद पूरी जिंदगी नौकरी द्वारा कमाए गए पैसे से अपने उस घर का और उस गाड़ी का लोन चुकाने में निकाल देते हैं, और जैसे ही उन्हें कोई दूसरा ऑफर मिलता है वो फिर से बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीजें खरीद लेते हैं। उन लोगों को इस बात का एहसास तक नहीं होता है कि वो मेहनत तो सबसे ज्यादा करते हैं लेकिन उनकी मेहनत का असली फायदा किसी और को मिलता है। बहुत सारे लोग इस रैट रेस से बाहर तो निकलना चाहते हैं लेकिन तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। बिना चाहते हुए भी अपने जिम्मेदारियों, समाज में इज्जत, डर और कई अन्य कारणों की वजह से इसी प्रोसेस को बार बार दोहराते रहते हैं और इसीलिए उन्हें पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि उनका पैसा उनके लिए काम करता है, और ये सब कुछ आपको आगे के लेसन में समझ में आ जाएगा। लेसन नंबर 2,
अमीर बनने के लिए फाइनेंशियल एजुकेशन का होना बहुत जरूरी है। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि हमारे स्कूल हमें एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार करते हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम इस प्रकार से बनाया गया है कि बहुत सारी पढ़ाई करो, अच्छी डिग्री हासिल करो, इसके बाद अच्छी नौकरी कर लो। लेकिन सच्चाई यह है कि नौकरी किसी भी इंसान को अमीर नहीं बना सकती, क्योंकि नौकरी करने वाला इंसान जाने अनजाने में उसी रैट रेस का हिस्सा बन जाता है। और इस रैट रेस से हमेशा बाहर रहने के लिए रिच डैड रॉबर्ट को बताते हैं एसेट और लाइबिलिटी के बारे में। दोस्तों एसेट वो चीज होती है जो कि हमारे जेब में पैसा डालती है, जबकि लाइबिलिटी वो चीज होती है जो कि हमारे जेब से पैसा निकालती है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक कार लेते हैं और उस कार को किसी ऐसी जगह पर लगा देते हैं जहां से आपको उसका किराया मिलता है, यानी कि वो कार आपके जेब में हर महीने कुछ ना कुछ पैसा डाल रही है, तो ये आपके लिए एक एसेट होगी। और वहीं आपने लोन पर एक कार खरीद करके अपने घर पर खड़ी कर दी और उससे आपको किसी प्रकार की कमाई नहीं हो रही है, तो ये आपके लिए लाइबिलिटी होगी, क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकाल रही है। और इसीलिए यदि किसी को अमीर बनना है तो रिच डैड कहते हैं कि उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने चाहिए और जितना हो सके उतने कम उसको लाइबिलिटी रखनी चाहिए। और ये सब बातें हमें स्कूल में यानी कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं सिखाई जाती हैं कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। इसलिए दोस्तों हमें अमीर बनने के लिए पैसे के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेसन नंबर 3, खुद के काम पर फोकस करो। दोस्तों रॉबर्ट कहते हैं कि जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि आप क्या काम करते हो, तो कोई कहता है कि मैं बैंकर हूं, कोई कहता है मैं एक डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं एक टीचर हूं। तब मैं उनसे पूछता हूं क्या आपका खुद का स्कूल है, या फिर आपका खुद का हॉस्पिटल है, या फिर आपकी खुद की बैंक है। तो उनका सभी का सेम जवाब मिलता है मुझे कि नहीं, मैं वहां पर नौकरी करता हूं। तो रॉबर्ट कहते हैं यानी आप वहां पर एक नौकर हैं, तो आपका खुद का काम कौन सा है, आप अपने लिए कौन सा काम करते हो? तो जवाब मिलता है कुछ भी नहीं। और ऐसे ही बहुत सारे लोग दूसरों के लिए काम करके दूसरों को अमीर बनाने में अपनी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। और इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए नौकरी करते रहें, लेकिन साथ में अपने खुद के काम पर फोकस करें, अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान दें। भले ही आप कोई बड़ी कंपनी खड़ी ना करें, लेकिन आप अपने लिए कुछ ऐसे एसेट बनाएं जो कि आपके खुद के हों, जो कि आपको खुद को अमीर बनाएं, ना कि दूसरे को। लेसन नंबर 4, हमेशा सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए काम ना करें। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पुअर डैड को हमेशा अपनी नौकरी की चिंता रहती थी। वो सुबह टाइम से पहले ही ऑफिस के लिए निकल जाया करते थे और इसी रैट रेस को यानी कि इसी प्रोसेस को वो पिछले कई सालों से दोहरा रहे थे। शुरुआत में मुझे लगता था कि उन्हें अपनी नौकरी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि उन्हें नौकरी से निकाले जाने का डर और सैलरी काटे जाने का डर ये सब करवाता है। लेकिन मेरे रिच डैड का मानना था कि अगर किसी इंसान को अमीर बनना है तो उसे हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए, जिससे उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है। वो कहते थे कि गरीब इंसान इसलिए काम करता है ताकि उसे पैसा मिल सके, लेकिन एक अमीर इंसान इसलिए काम करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीख सके और उस काम में अपनी अच्छी पकड़ बना करके एक अच्छा बिजनेस खड़ा कर सके। और यही इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर होता है, जो कि एक को गरीब बनाता है और दूसरे को अमीर बनाता है। लेसन नंबर 5, अमीरी के रास्ते में आने वाली सबसे बड़ी बाधाएं। दोस्तों रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर तो हर इंसान बनना चाहता है। लाइफ में कभी न कभी हर इंसान अमीरी के रास्ते पर चलने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिसकी वजह से हर इंसान अमीर बन नहीं पाता। दोस्तों रॉबर्ट ने इस बुक में 5 ऐसी बाधाओं के बारे में बताया है जो कि किसी भी इंसान को अमीर बनने से रोकती हैं। सबसे पहली बाधा है फियर यानी कि डर। दुनिया के ज्यादातर इंसान अमीर बनने के बाद अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते, क्योंकि जितना डर उन्हें गरीबी में था उससे कई गुना ज्यादा डर उन्हें अमीर बनने के बाद लगने लगता है। और ये डर है फिर से गरीब हो जाने का डर, फिर से अपने पैसे को खो देने का डर, समाज में इंसल्ट हो जाने का डर। और इसी डर की वजह से वो इंसान अपनी लाइफ में ज्यादा ग्रो नहीं कर पाते। वो दिखने में तो अमीर होते हैं लेकिन अंदर से पूरी तरीके से डरे हुए होते हैं। और इसीलिए किसी को यदि अमीर बनना है तो सबसे पहले उसे इस डर को खत्म करना होगा। रॉबर्ट ने दूसरी बाधा बताई है डाउट। किसी भी काम को शुरू करने से पहले या कहीं पर भी अपने पैसे को इन्वेस्ट करने से पहले ज्यादातर लोगों के मन में डाउट रहता है कि यार कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा। और इसी डाउट के चलते ज्यादातर लोग एक नई शुरुआत नहीं कर पाते हैं और जिसकी वजह से वो कभी भी अमीर बन नहीं पाते हैं। रॉबर्ट ने तीसरी बाधा बताई है लेजीनेस यानी कि आलस। रॉबर्ट कहते हैं कि कुछ लोग केवल यह बोल करके अपने कई बड़े बड़े मौके हाथ से गवा देते हैं कि अभी मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मैं इसके लिए बाद में कोशिश करूंगा। और ऐसा कह करके वो अपनी लाइफ का बहुत महत्वपूर्ण समय गवा देते हैं और फिर बाद में उन्हें किसी एक नौकरी पर डिपेंड होना पड़ता है और इसीलिए वो कभी भी लाइफ में अमीर नहीं बन पाते हैं। रॉबर्ट ने चौथी सबसे बड़ी बाधा बताई है बैड हैबिट्स यानी कि बुरी आदतें। रॉबर्ट कहते हैं कि ज्यादातर गरीब इंसान अपने बिल्स को पे करने में सबसे ज्यादा देरी करते हैं, जबकि अमीर इंसान
अपने बिल्स को सबसे पहले पे करते हैं। अमीर लोग अपनी इनकम का कुछ % हिस्सा इन्वेस्टमेंट के लिए अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद अपने पर्सनल खर्चे करते हैं, जबकि गरीब लोग पहले अपने पर्सनल खर्चे करते हैं, अपने शौक की चीजें खरीदते हैं, उसके बाद उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और यही आदत एक अमीर इंसान को और ज्यादा अमीर बनाती है और जबकि गरीब इंसान को और ज्यादा गरीब बनाती है। और अमीरी के रास्ते में आने वाली 5वीं सबसे बड़ी बाधा है ईगो। जो लोग गरीब होते हैं वो अपनी स्किल्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते, क्योंकि उनको डर होता है कि यदि किसी ने उसकी स्किल को सीख लिया तो उनका काम उनसे छिन जाएगा, और वो जीवन भर उसी एक स्किल पर डिपेंड बने रहते हैं, किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। जबकि अमीर इंसान अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को लोगों के साथ शेयर करते हैं और लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं और लगातार अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा अमीर बनते हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अपने लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने ईगो को छोड़ करके जो चीज आपको नहीं आती है उस चीज को आपको सीखना चाहिए, और जो चीज आपको आती है वो आपको दूसरों के साथ शेयर करनी चाहिए। दोस्तों, लास्ट में मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको अपने जीवन में यदि अमीर बनना है तो लाइफ में एक बार आपको इस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक पैसे को लेकर के आपका माइंड सेट पूरी तरह से चेंज कर देगी। इस पुस्तक का लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, काफी कुछ आपको सीखने को मिला होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलती रहे। मैं मिलता हूं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।